जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को प्रदेश की कमान संभाले 1 महीने का वक्त हो चुका है और 1 महीने में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वो काम कर दिखाया है जिन्हें करने में कई साल लग जाते हैं। फिर चाहे युवाओं को रोजगार देने की तरफ कदम बढ़ाना हो या फिर तीसरी लहर से बचाव के लिए प्रदेश को तैयार करना। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड को आगे बढ़ाने की तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। सीएम धामी को आज प्रदेश की कमान संभाले 1 महीने का वक्त पूरा हो चुका है और इतने कम समय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऐसे कई काम किए हैं जिससे प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है और उसी लगाव का फल है कि अब केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड तेजी से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। उत्तराखंड सरकार राज्य आंदोलनकारियों के सपनों को साकार करने के लिए देवभूमि उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उसी राह में प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास मूल मंत्र है। और इन्हीं मूल मंत्रों को लेकर प्रदेश सरकार ने 6 संकल्प भी लिए हैं। राज्य सरकार के 6 संकल्प: भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रशासन, राज्य की जनता को पारदर्शी, संवेदनशील और त्वरित सेवाएं प्रदान करना, युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवाना, वैश्विक महामारी कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण और आम जनमानस की सुविधा हेतु स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ और सुलभ किया जाना। सरकार की तरफ से चलाई जा रही कई जन कल्याणकारी योजनाओं को जिलों में शिविरों के माध्यम से आम जनमानस को लाभान्वित किया जाना, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को स्वावलंबी बनाना, दलित और पिछड़े कमजोर वर्ग का उत्थान और उन्नयन। कोविड महामारी से जहां पूरी दुनिया प्रभावित है तो भारत आज कोविड महामारी से तेजी से लड़ रहा है। उत्तराखंड उन चुनिंदा राज्यों में है जिसने कोरोना से लड़ने में अपना एक अहम योगदान दिया है और प्रदेश की धामी सरकार कोरोना से प्रभावितों को राहत देने के लिए बहुत बेहतर काम कर रही है। प्रदेश सरकार ने कोरोना प्रभावित लोगों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। पर्यटन के लिए राहत पैकेज: प्रदेश में कोविड-19 से प्रभावित पर्यटन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए करीब 200 करोड़ का राहत पैकेज शामिल है। इससे करीब 1,64,000 लाभार्थी परिवार लाभान्वित होंगे। ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे धनराशि हस्तांतरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त कई व्यवसायिक गतिविधियों के हेतु लाइसेंस शुल्क आदि पर भी छूट प्रदान की जाएगी। चिकित्सा क्षेत्र के लिए राहत पैकेज: प्रदेश सरकार ने चिकित्सा क्षेत्र के लिए 205 करोड़ के पैकेज का ऐलान किया है। इसमें वैश्विक महामारी कोविड-19 से निपटने हेतु चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों के लिए प्रोत्साहन पैकेज भी शामिल है। इससे प्रदेश के 3,73,568 लोग लाभान्वित होंगे। पैकेज के अंतर्गत आगामी 5 महीने हेतु आशा फैसिलिटेटर और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को 2-2 हजार रुपए प्रति माह दिया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के ग्रुप सी और डी के कार्मिकों को 3-3 हजार रुपए, चिकित्सकों को 10-10 हजार रुपए की धनराशि प्रोत्साहन स्वरूप दी जाएगी। इससे करीब 61,000 कार्मिक लाभान्वित होंगे। साथ ही 1120 आशा फैसिलिटेटर और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों को एक टैबलेट भी प्रदान की जाएगी। इन कार्मिकों को कोविड-19 के दुष्प्रभाव से बचाने, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से इन्हें आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक किट भी वितरित की जाएगी। उपरोक्त योजनाओं से करीब 3,73,568 व्यक्ति लाभान्वित होंगे। प्रदेश सरकार ने चिकित्सा के क्षेत्र में प्रदेश को बेहतर बनाने के लिए भी कई काम किए हैं। जनपद हरिद्वार और पिथौरागढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपए की धनराशि अवमुक्त होगी। कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को 1 वर्ष की छूट सीमा दी गई है, जो कि 30 जून 2022 तक लागू रहेगी। प्रदेश में कोविड से प्रभावित परिवारों के निराश्रित बच्चों को सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत वात्सल्य योजना को मंजूरी दी है।
इसके अंतर्गत कोविड की वजह से बच्चे के माता पिता अथवा संरक्षक की मृत्यु होने पर उस बच्चे को 21 वर्ष तक 3,000 रूपए प्रति माह दिए जाएंगे। निशुल्क राशन और नवोदय विद्यालय में शिक्षा की निशुल्क सुविधा भी दी जाएगी। कोरोना की तीसरी लहर के लिए तैयारी। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के दृष्टिगत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। सभी जिला अस्पतालों, सीएससी, पीएससी में पर्याप्त संख्या में ऑक्सीजन, आईसीयू, वेंटिलेटर, बच्चों के अलग से वार्ड बनाए जा रहे हैं। 30 दिसंबर 2021 तक प्रदेश में 100% वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा है। अभी उत्तराखंड पूरे देश में वैक्सीनेशन में 5वें नंबर पर है। हर व्यक्ति को वैक्सीनेट करने के लिए प्रदेश सरकार ने हर विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य मेले लगाने का फैसला लिया है। राज्य में 1945 पीडियाट्रिक ऑक्सीजन बेड और 739 NICU, PICU बेड बच्चों में कोविड मामलों के लिए चिन्हित किए गए हैं। बच्चों के लिए माइक्रो न्यूट्रिएंट की व्यवस्था भी की गई है। 10 अगस्त 2021 तक सभी CHC, PHC सब सेंटर में जरूरी दवाइयां उपलब्ध करवाने का लक्ष्य प्रदेश सरकार ने रखा है। स्वास्थ्य कर्मियों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। PHC और CSC स्तर तक कोविड टेस्टिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उत्तराखंड 4 धाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम से हुई व्यवस्था परिवर्तन से हितधारकों पर हुए परिणामों का आकलन करने और इसके विधिक परिणामों के आकलन हेतु एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जा रहा है। समिति के संस्तुति के आधार पर 4 धाम देवस्थानम बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम फैसला लिया जाएगा। प्रदेश सरकार ने कई हितकारी काम किए हैं, जिससे आम आदमी सीधे तौर पर लाभान्वित हो रहा है। रोजगार कार्मिकों के हित में निर्णय। अति शिक्षकों का वेतन 15,000 रूपए से बढ़ाकर 25,000 करने का फैसला। कई विभागों में करीब 20 से 22,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के रिक्तियों समेत समस्त रिक्त पदों पर भर्ती करने का फैसला लिया गया है। इस पर काम शुरू कर दिया गया है। उपनल कार्मिकों की मांगों को लेकर कैबिनेट उप समिति का गठन। श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज कुल 501 पद सृजित किए गए हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम के कर्मचारियों के वेतन आदि के लिए 34 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में MBBS इंटर्न के स्टाइपेंड में वृद्धि की गई। वर्तमान स्टाइपेंड की दर 7500 रूपए प्रति माह से बढ़ाकर 17,000 रूपए किए जाने को दी गई स्वीकृति। संघ लोक के सेवा आयोग, NDA, CDS और उसके समकक्ष लिखित परीक्षा पास करने पर परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार की तैयारी के लिए 50,000 रूपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। गरीबों को मकान। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में 16,472 लोगों को आवास स्वीकृति दी गई है। साथ ही प्रथम किश्त की राशि DBT द्वारा उनके खातों में ट्रांसफर की है। सैनिक कल्याण। उत्तराखंड से द्वितीय विश्व युद्ध की वीरांगना और वेटरन को अब प्रति माह पेंशन 8,000 रूपए से बढ़ाकर 10,000 रूपए दी जाएगी। इसका फायदा करीब 800 परिवारों को मिलेगा। जल्द ही सैनिकों और पूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए पढ़ाई हेतु हल्द्वानी में छात्रावास बनाया जाएगा। वीर नारियों और वीरता पुरस्कार प्राप्तकर्ता सैनिकों के सम्मान में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में सम्मान समारोह आयोजित किया जाएगा। 1 सितंबर से प्रदेश में सैन्य सम्मान यात्रा शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना का शुभारंभ। योजना के तहत प्रथम 2 बालिकाओं, जुड़वा बालिकाओं के जन्म पर माता और नवजात कन्या शिशु को मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट उपलब्ध करवाई जा रही है। पूरे राज्य में समस्त जनपदों के कुल 16,929 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 10।